हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स गुरु। आज के इस लेक्चर में हम छोटे छोटे टॉपिक्स करने वाले हैं जिनकी हेल्प से एक्सरसाइज 2.1 इजीली सॉल्व हो सकती है। मैं इन टॉपिक्स पर ज़्यादा टाइम क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज एक्सरसाइज पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर 1-2 में मैंने टॉपिक्स सॉल्व कराए, टॉपिक्स समझाए थे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी लेक्चर 3-4 में। जिसने भी जाके नहीं देखे चारों लेक्चर जाके देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है, फिर इस पर आना, तब आपको ये आगे समझ आएगा। अब इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं? नंबर लाइन करने वाले हैं। ठीक है, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होती है सबको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, ये कॉन्सेप्ट अभी तक स्लिप हो गया होगा माइंड से। अब बात कर लेते हैं रेशनल। अपना टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर नेचुरल नंबर बताऊंगा, फिर इंटीजर्स, एंड बाद में रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की। अब आप सबको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, और सो ऑन, कहाँ तक आप लिखोगे। ठीक है, अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ये देखो एक लाइन बनती है इसे, ठीक है ना, ये अपनी नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन में अपन ने कौन से नंबर रिप्रेजेंट किए? सिर्फ नेचुरल नंबर्स, अभी रेशनल नंबर नहीं आए हैं। इसको ड्रॉ करो, फिर होल नंबर पे आएंगे। हाँ, अब होल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले बताओ होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर में क्या था? 1 से स्टार्ट हो रहे थे, 0 से नहीं था। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होंगे, बस इतना सा फर्क होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर में। होल नंबर में 0 ऐड होगा, सिर्फ सिंपल होल नंबर में 0 ऐड होगा, इतना याद रख लेना। नेचुरल नंबर में 0 ऐड होते ही वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब नंबर लाइन आप लोग समझ ही गए हैं। 0 से स्टार्ट होंगे और जहां तक आप लेना चाहो वहां तक ले सकते हो। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर कौन कौन सा होता है? नेगेटिव भी और ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, चाहे वो -1 हो, चाहे 0 हो, 1 हो, पॉजिटिव हो, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, सारे ही इंटीजर होते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन सबको पता होती है, बीच में सेंटर में आता है अपना 0, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब सारे नंबर समझा दिए। जो मेन अपना नंबर है जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब वो करेंगे रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, अब पहले इसको नोट डाउन करना। नंबर की बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, जो P अपॉन Q की फॉर्म में, जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं वही रेशनल नंबर होते हैं। 1/2, 3/2 एंड 1 भी होता है, 0, सारे नंबर अपने रेशनल नंबर होते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देख लो, 0 के बाद 1 आता है, 1 और 0 के बीच में क्या आएगा? आधा। 0 और 1 के बीच में कितना आता है? आधा। सिंपल है ना भाई, कैसे निकालोगे? इन दोनों के बीच में मुझे क्या नंबर देखना है, कौन सा नंबर आता है? 0 + 1 बटे डिवाइडेड बाय 2, 1/2। इन दोनों के बीच में नंबर देखना है, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 3/2। समझ आ रही है बात? कैसे निकालते हैं? दो नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमें मीन पढ़ा होगा ना क्लास 7th में। ठीक है, वही चीज है, दो नंबर को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, निकालना है ना आपको इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। नोट डाउन करो। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, रेशनल नंबर में दो रेशनल नंबर दे रखे हैं हमें, तो हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है उन दोनों के बीच में। लाइक अगर ये 0 है,
ये -2 है। ठीक है, ये दो नंबर दे रखे हैं, हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, वो भी 3। तीन रेशनल नंबर हमें इन दोनों के नंबर के बीच में निकालने होंगे। कैसे निकालोगे? देखो, अब 2 और 0 के बीच में देखो कितने आ सकते हैं, यहाँ -1 लिख दोगे। ठीक है, तो इससे बेटर हम क्या करेंगे, -2 के नीचे हम 10 लगा देंगे, यहाँ 0, 20/10 कर सकते हैं ना। इसको काटोगे तो -2 ही आएगा। -2 को मैं ये बना सकता हूँ ना, और 0 को यहाँ 10 लगा दो। ठीक है, तो अब क्या बन गया, -20/10 और 0/10। इन दोनों के बीच में तीन रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हो ना। ठीक है, निकालो, कितना आएगा, -19/10। ठीक है, 18/10, 17/10, हाँ 16 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगी ये, -1/10 तक। तो इनमें से आप कोई से भी 3 उठा के लिख दो। इसको नोट डाउन करो एक बार। अब दूसरा एक तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को, मेथड दूसरा इनका बताता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, इसको पॉज करके देख लेना, पॉज करके नोट डाउन कर लो यार। कमेंट्स में बताना मुझे किसको कौन सा मेथड इजी लगता है। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट मेथड बताया, अब सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। याद है अभी आपको थोड़ी देर पहले एक मेथड बताया था मीन। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में हमें निकालना होता तो हम क्या बोलते हैं, a+b/2। वही सीन यहाँ करने वाले हैं, मीन का मेथड लगेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से बोर्ड पे देखना, ये 0 है, ये -2 है। ठीक है, ऐसे पुट करते हो ना भाई, 0 इधर आएगा, -2 लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। ठीक है, अब क्या करोगे, हमें इन तीन रेशनल नंबर निकालने हैं, इनके बीच में 3 बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों के बीच में निकालो, एक यहाँ निकालोगे। ठीक है, पहले तो इन दोनों के बीच का निकालो, तो कितना आएगा, 2 + 0/2, तो -1 आया। ठीक है, आ गया, एक रेशनल नंबर अपन ने निकाल लिया। अब क्या करोगे, एक आ गया ना, अब इन दोनों के बीच में निकालो एक, -2 -1/2 -3/2। इन दोनों के बीच में आ गया -3/2। अब इन दोनों के बीच में निकाल लेना एक, -1 + 0 / 2, तो -1/2। तो अब तीन रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए हमारे पास, हाँ तीन रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए, एक ये और एक ये, दैट इज -3/2 -1 -1/2। वो करोगे वो भी सही है, ये करोगे तो ये भी सही है। ठीक है, गलत नहीं होगा। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में मुझे कि कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। अब नेक्स्ट टाइप आता है अपने को कि दो नंबर ऐसे दे रखे हैं जिनका कोई तालमेल नहीं है, यानी कि -5/6 कहां पर है और 5/8 कहां पर है, तो दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालें, वो भी 10। तो कैसे निकालेंगे देखना, सबसे पहले इनको सेम बनाना होगा। क्या सेम बनाना होगा, इनके बेस को। बेस बोले तो जो 6 और 8 अपॉन में है ना, उनको सेम बनाना पड़ेगा। अब 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिसका प्रोडक्ट जो आए, चलो सिंपल बता देता हूं आप लोगों को,
6 की टेबल में भी वही नंबर आना चाहिए और 8 की टेबल में भी वही नंबर आना चाहिए। यानी कि 6 1 जा 6, 8 की टेबल में 6 नहीं आता, 6 2 जा 12, 8 की टेबल में 12 नहीं आता, 6 3 जा 18, 6 की टेबल में 18 आता है लेकिन 8 की टेबल में 18 नहीं आता। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, लेकिन 8 की टेबल में 24 आता है। समझ गए ना मेरा? तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 4 जा 24, इसको भी ऊपर वाले को भी, रुक जाओ, 8 3 जा 24, ठीक है, दोनों सेम हो गए, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, दोनों 24 हो गए ना, बस सेम। अब आपने नीचे जो नंबर से मल्टीप्लाई किया उसको भी ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब सेम होगा ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 जा 20/24 और 15/24। अब होगा बेस सेम, निकाल लो माइनस का 20/24 और माइनस का सॉरी पॉजिटिव का 15/24। अब इसको नहीं लोगे ना तो भी चलेगा, माइनस का 20 और 15 के बीच के रेशनल नंबर निकालो, वो भी 10 आपको निकालने हैं, आसानी से आएंगे। 20 को मत लेना और 15 को मत लेना, बाकी सारे नंबर चलेंगे। कौन कौन से हैं बोलो? 20 से पहले माइनस का, माइनस में है ना, तो माइनस का 19, माइनस का 18, माइनस का 17, माइनस का 16 और माइनस का 15, माइनस का 14, माइनस का 13, माइनस का 12, माइनस का 11, माइनस का 10, माइनस का 9, कितने हो गए? 4 8 9 10, ठीक है 10 तक ले लो। नेगेटिव में ही इतने हो चुके हैं हमारे, तो नीचे 24 लगा देना बस, अपॉन में 24, 15/24, 14/24, 13/24। ठीक है, 10 रेशनल नंबर मिल गया आपको, नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट टाइप आता है अपना फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 और 1/2। मतलब एक ही रेशनल नंबर निकालना है दो रेशनल नंबर के बीच में, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मीन निकाल लेना। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 1/2, 4 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा बोलो? 6/8 डिवाइडेड बाय 2, 6/8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 3/2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो होगा 3/2। एक बार चेक कर लेना यार, आप लोग सही जा रहे हैं ना? पर हाँ 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 3 6, 6/8 है ना, सॉरी, हाँ 3/8। नंबर लाइन का इतना कोई इश्यू नहीं है, एक्सरसाइज कराऊंगा तब आराम से, ठीक है, चिल रहो। तो यार आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर यार, प्लीज कमेंट जरूर बताना, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगी है, प्लीज बताना, ठीक है। और सारा वर्क अप टू डेट रखना। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे। उसके बाद एक डाउट सेशन रहेगा, लाइव सेशन रहेगा, ठीक है, उसमें आप लोग अपनी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। लेकिन अगर मुझे 5 से 6 कमेंट्स मिले तभी मैं ये लाइव सेशन अरेंज करूंगा, नहीं तो मैं अरेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ लेक्चर नंबर 6 में, उसके बाद डाउट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।